नमस्कार, राधे राधे। मैं अमिता, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मैं अमिता बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग का आशीर्वाद दुलार मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहे हैं और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो है मौनी अमावस, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है। मौनी अमावस का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे तो अमावस्या हर मंथ होता है, लेकिन जो ये मौनी अमावस है, सोमवती अमावस होती है, इन लोग का महत्व और ज़्यादा होता है। तो अमावस्या इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को हो रहा है और रविवार को आप लोग को पता ही है कि हमें पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। जिन बहनों को नहीं मालूम है वो जान ले, जिनको मालूम है वो अच्छी बात है, उन्हें पता है पहले से। लेकिन जो बहन नया जुड़ी है और नई है और उनको नहीं पता है इन विषय पे, वो जान लें। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अमावस्या किस दिन है। तो अमावस्या इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को है और दिन रविवार होने से भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, और अमावस्या के दिन भी बहुत से ऐसे काम हैं जो करनी चाहिए और बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो अमावस्या सबसे पहले पितरों को समर्पित है। पितरों के निमित्त इसमें पूजा अर्चना किया जाता है, ताकि हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। स्नान दान का बहुत महत्व है अमावस्या में। तो इसमें नदी सरोवर सुबह सवेरे उस दिन बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जगना चाहिए। सुबह सवेरे उठने का बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ही इसके स्नान की जाती है। तो यदि आपके आसपास नदी सरोवर है, गंगा जी हैं, बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, कल्पवास करते हैं, तो इस मौनी अमावस के दिन वो स्नान करते हैं सुबह सवेरे। तो यदि आपके पास कोई अगर नदी सरोवर है, गंगा जी हैं, तो आप जरूर जाएं स्नान करने। यदि नहीं है तो कोई चिंता न करें, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसलिए आप अपने उसी निवृत्त घर में ही गंगा जी को पानी में मिला के उसमें तिल डाल के स्नान जरूर करें। और तिल का भी विशेष महत्व है, वो भी माघ महीना है इसलिए तिल का बहुत महत्व है। तो आप लोग तिल डाल के, गंगा जल डाल के अपने घर में ही स्नान कर लें, जो सक्षम नहीं है जाने में। और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका स्नान होता है। तो अभी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ प्रयागराज नदी है, गंगा जी है, बहुत मौनी अमावस पे भीड़ होता है, मेला होता है। तो मौनी अमावस का मतलब है मौन, मौन व्रत धारण करना, मौन रहना उसमें बहुत ही फलदायी है। तो आप लोग जो घर में भी रहते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है कि नहाने से पहले आपको बात नहीं करनी है। नहाने के बाद आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि आप ना बोले, मौन रह के स्नान कर ले और गंगा जल तिल डाल के जरूर स्नान करें। तो इस तरह आप स्नान करने के बाद उस दिन सूर्य भगवान को तिल डाल के अर्घ दे। पीपल के वृक्ष को अर्घ आप दे सकते हैं, पर रविवार होने से उस दिन छुआ नहीं जाता है पीपल के वृक्ष को। आप लोग इसका ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष को हमको छूना नहीं है। दीपदान आप दूर से करते करते पीपल की वृक्ष की पूजा बहुत ही उत्तम मानी गई है अमावस्या के दिन। लेकिन रविवार होने से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप तुलसी जी की भी पूजा अर्चना रविवार को नहीं करते हैं, हम दूर से ही धूप बत्ती दिखा सकते हैं, लेकिन छूना हमें उस दिन नहीं है। इसका आप लोग ख्याल रखें कि पीपल के वृक्ष को हमें नहीं छूना है। और दिन रविवार है तो रविवार को भी अमावस्या में महिलाएं याद ध्यान से सुन ले कि अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आप पहले से बाल धो ली हैं तो अच्छी बात है, और उससे एक दिन पहले शनिवार होता है तो शनिवार को भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शनिवार को भी बाल धोने से ग्रह दोष खराब होता है, हमारा ग्रह खराब होता है। इसलिए हमें शनिवार को भी बाल नहीं धोनी चाहिए, अमावस्या को भी बाल नहीं धोनी चाहिए। तो
आप लोग ये करें कि शुक्रवार को बाल धो लें। जिनको धोना है, जो मांस वगैरह खाते हैं, तो अपना वो बाल धो लें, क्योंकि इस तरह आप ये सब खा के पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो इसलिए आप शुक्रवार को ही बाल धो लें और इस तरह आप शुक्रवार को धो लें। बहुत महिलाएँ हैं कि सोमवार को भी बाल नहीं, कहा जाता है जिनके एक पुत्र होते हैं, यानी जिन्हें एक बेटा होता है, वो सोमवार को भी बाल नहीं धोती हैं। तो आप लोग ये सब देख लें कि कैसा आपके साथ है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना करें। तुलसी के पेड़ में आपको रविवार को, संडे को जल नहीं देना है, सूर्य भगवान को जल देना है। पीपल के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हो, पर छूना नहीं है, इसका भी आप लोग ध्यान रखो। तो वो इसके से आपके साथ माने ग्रह दोष आपका खराब हो सकता है। आप अच्छा करने जाओगे तो अच्छा नहीं होगा और उसमें दान का भी बहुत महत्व है। आपको अन्न दान, वस्त्र दान ज़रूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। तो इसका सीधे पैठ होता है हमें। कहा जाता है कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, पितर लोग हैं, वो उस दिन धरती पे आते हैं, तो उनके निमित्त हमें दान ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से ही हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि किसी भी कारण, किसी भी दोष से हमारे पितर लोग नाराज़ होते हैं, तो हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। कितना भी हम अच्छा करना चाहते हैं, पर अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप लोग पितर के निमित्त दान ज़रूर करें। उस दिन अन्न दान, द्रव्य दान, कंबल दान, जो भी आप सामर्थ्य के हिसाब से दान ज़रूर करें। और उस दिन आप पितर के निमित्त कुछ मीठा बना के भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, चींटी को खिला सकते हैं, बिल्ली को, कुत्ते को, गाय को, इस तरह जानवर को भी आप उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएँ। तो इस तरह आप कुछ अच्छा काम ज़रूर आपको करना चाहिए, इससे हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। और उस दिन साधु, भिक्षुक जो भी आए आपके दरवाजे से, किसी भी तरह का उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन आया है, इसका भी आपको ख्याल। ऐसे तो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी कोई हमारे दरवाजे पे आता है, तो यथाशक्ति तथा भक्ति, हमारे पास जितना ही है उसी से लेके हम उनका स्वागत करेंगे, उतना ही मुझसे कुछ उन्हें दे देंगे। खाली हाथ हमें भिक्षुक को नहीं लौटाना चाहिए। इसलिए जो भी हमारे पास है उसी में से कुछ न कुछ हमें देना चाहिए। और अमावस्या के दिन तो भूल के भी आप लोग ये गलती ना करें कि आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी, भिक्षुक ऐसे ही चला जाए, वापस लौट जाए। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखें। पता नहीं किस रूप में आए होंगे हमारे पूर्वज, इसलिए इस सब चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। और कुछ ऐसे भी काम हैं जो हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए, इसका भी आप लोग ख्याल रखें। सबसे पहला काम तो आप लोग को उस दिन भिक्षुक को नहीं लौटाना है और कुछ भी आपको बना के अपने पूर्वज के निमित्त मीठा कुछ बना के भोग ज़रूर लगाना है उस दिन, अमावस्या के दिन। और लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, शिव पार्वती की पूजा करनी है आपको अपने घर में, उनको भी कुछ मीठा बना के भोग लगाना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस दिन भूल कर भी आप महिलाएँ झाड़ू ना खरीदें, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और अमावस्या के दिन हमें झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ये दिन बहुत अशुभ होते हैं झाड़ू खरीदने, जिन्हें पता नहीं होता है और घर में अगर नहीं है तो अचानक से वो खरीद लेते हैं। यदि मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी है। तो बहुत ऐसे दिन हैं जो सभी कार्य के लिए शुभ नहीं होता है, तो इसका आप लोग ख्याल रखिए कि अमावस्या के दिन हमें ये सब कार्य नहीं करनी है। हाँ, अमावस्या के दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं, बाल अपना कंघी कर सकते हैं और ज़्यादा कंघी भी नहीं करना, इसका भी ख्याल रखें कि कंघी करने से भी बाल बार-बार करने से टूटते हैं, इसलिए आपको कंघी करना है पर इतना भी नहीं करना है। और आप सिंदूर लगा सकते हैं और जैसे आप रह रहे हैं, कपड़ा साफ-सुथरा, ये सब आप सब कर सकते हो, पर झाड़ू नहीं खरीदना है, भिक्षुक भिखारी को नहीं लौटाना है, कुछ बना के भोग लगाना है, महिलाओं को बाल नहीं धोना है उस दिन। तो इन सब छोटी-छोटी बातों का आप लोग ख्याल रखें। शिव पार्वती की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का, तिल के तेल का या घी का, जिसमें आप सामर्थ हो, एक दीपक ज़रूर निकालें। दक्षिण तरफ मुँह करके उसका ज़रूर जलाएँ। पीपल के वृक्ष के छूना नहीं है, पर आप दूर से ही दीपक दिखा सकते हैं, तो आप दीपक ज़रूर जलाएँ कि ये दिन पितरों को समर्पित है, तो पितरों की निवृत्ति जितना भी हमें से बन पड़ता है, उतना हमें करना चाहिए। हम घर में रहें तो घर में से भी दान करना चाहिए। यदि हम नदी सरोवर में जाते हैं तो वहाँ भी हमें
अन्नदान ज़रूर करना चाहिए। पहले से भी आप व्यवस्था करके वहाँ ले जाएँ, अन्नदान करें। तो इस तरह छोटी-छोटी बातें हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसे जानने से जो हमसे जो गलतियाँ जाने-अनजाने में हो जाती है, इससे हम बच पाएँगे। तो ये था आज मेरा ये यहीं तक का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। हँसने से सारी बाधाएँ ही दूर हो जाती हैं। बाय बाय।